अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 29 है हमारा, चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। ठीक है, टॉपिक है हमारा प्लाज्मा स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा होता क्या है? व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा जो है मैटर की फोर्थ फॉर्म है। पहली थर्ड कौन कौन सी हैं? फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर। जो फर्स्ट थर्ड फॉर्म है फॉर्म्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पहली तीनों ये फॉर्म है और जो चौथी फॉर्म है वो क्या किया है? प्लाज्मा। इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था? इंग्लिश साइंटिस्ट था विलियम क्रूक्स। फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम क्रूक इन 1879। 1879 में विलियम क्रूक था साइंटिस्ट, उसने इसको आइडेंटिफाई किया था या देखा था। अब डेली यूज़ के अलावा इसके और क्या क्या यूजेस है हम देखते हैं कि विजिबल अर्थ यूनिवर्स जो होती है इसमें 99% प्लाज्मा है। डेली यूज़ के अलावा 99% प्लाज्मा जो होगा फाउंड होगा इन विजिबल यूनिवर्स। ये कायनात का जो है 99% हिस्सा प्लाज्मा पे मिलता है। अब इसके जो डिफरेंट यूजेस हैं, नेचुरली ये कम ही होता है। ठीक है, तो मैन मेड एग्जांपल्स हैं। अब क्या है कि जो इन्वेंटर्स हैं, जो इजादात करते हैं, इनको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्लोरेसेंट बल्ब में और नियॉन साइन। ट्यूबलाइट्स होती हैं स्ट्रीट्स की, इसके यूजेस क्या हैं प्लाज्मा के? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन फ्लोरेसेंट बल्ब एंड नियॉन साइंस, उनमें ये बिजली लाने के लिए यूज़ होता है। अब इसका लेबॉर्ट्री का यूज़ क्या है कि जो साइंटिस्ट होते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो चैम्बर्स हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो प्लाज्मा से बनाते हैं। लेबॉर्ट्री यूज़ क्या है? साइंटिस्ट यूज इट टू प्रोड्यूस चैम्बर्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स। तो प्लाज्मा को चैम्बर तजर्बात करने के लिए जो उन्होंने चैम्बर बनाए जाते हैं वो बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब क्या है कि ये किसमें पाया जाता है? लाइटनिंग डिस्चार्ज में एंड आर्टिफिशियल डिवाइसेस में, जैसे कि फ्लोरेसेंट लाइट होगी, नियॉन साइंस, इनमें ये अकर होगा, पाया जाएगा। रोशनियों में ज़्यादातर ये पाया जाता है। अकरेंस क्या है? अकर इन lightning discharge tubes, like fluorescent tube and neon signs। और कहाँ पे पाया जाएगा? स्पेस में, एवरीवेयर। स्पेस इन आवर एनवायरनमेंट, कि हमारे माहौल में हर तरफ ये पाया जाता है प्लाज्मा।
ठीक है, यहाँ तक हमने इसका देख लिया कि प्लाज्मा होता क्या है, इसको किसने डिस्कवर किया, फिर इसके डेली लाइफ में यूजेस क्या है, फिर उसके बाद हमने देखा ये कहाँ पे पाया जाता है। अब ये बनता कैसे है। नेक्स्ट हमारा आता है कि हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड। How plasma is formed। तो सबसे पहले है कि जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो जो एटम होते हैं और मॉलिक्यूल वो आयनाइज हो जाएंगे, उनके आयन्स बन जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वहाँ पे इतनी एनर्जी गेन कर लेगा कि वो एटम को छोड़ दे, एटम से वो निकल जाए। अब ये जो एटम होता है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या है कि व्हेन हीट इज सप्लाइड हमने हीट सप्लाई की, जो एटम होंगे या मॉलिक्यूल्स आयनाइज एजेंट मतलब उनके आयन्स हैं। देन क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे एटम के अंदर वो इतनी एनर्जी गेन कर लेगा एस्केप एटम कि वो एटम को छोड़ सके। ठीक है, अब जो एटम है वो उस इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। दिस एटम लूज इलेक्ट्रॉन एंड gain net positive charge। अब उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो क्या बन गया, आयन, एंड बिकम आयन। ये हमारे पास क्या बन गया, आयन। अगर हम और ज़्यादा हीट देते हैं किसी भी गैस को तो जो आयोनाइजेशन होगी ज़्यादा टाइम के लिए हो जाएगी। क्या होगा कि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का एक क्लाउड सा बन जाएगा। यहाँ तक तो हमने देखा है कि हमने हीट सप्लाई की, एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन की वहाँ से निकला और एक आयन बन गया। अगर हम लगातार उसको हीट देते जा रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ज़्यादा सारे आयंस बन जाएंगे, पूरा एक क्लाउड सा बन जाएगा, बादल सा बन जाएगा आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का। ये क्या हमने देखा है, if sufficient heat is supplied, अगर हम लगातार उसको हीट दे रहे हैं आयोनाइजेशन होगी। आयोनाइजेशन मतलब एंड cloud of electrons and ions form। यहाँ पे पूरा क्लाउड सा बन जाएगा, बादल सा बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या होता है कि जितने सारे एटम हमारे पास जो गैस के होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो आयोनाइज हो जाए, और कुछ जो एटम है वहाँ पे अनआयोनाइज फॉर्म में रहते हैं और जो उनका इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके साथ इंटैक्ट रहता है, एटम के साथ जुड़ा हुआ रहता है और उस पर कोई भी चार्ज नहीं आता। जाहिर है जब जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ जो एटम हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर रहे तो वो उन पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल फॉर्म में वहाँ पे पाए जाएंगे। इसका वे हमने देखा है। Some atoms do not lose electrons and electron may interact with atom, जो वहाँ पे जुड़ा रहेगा, निकलेगा नहीं। And they have no charge, उन पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ये जो मिक्सचर होगा हमारे पास
किस किस का, आयोनाइज्ड गैस का, इलेक्ट्रॉन्स का और न्यूट्रल एटम का, उसको हम क्या नाम देंगे, क्या है, प्लाज्मा। ठीक है, द आयोनाइज्ड गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ ionized gas mixture consisting of ions, electrons and neutral atom is called plasma. इसको हम क्या कहते हैं, क्या है, प्लाज्मा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि जो प्लाज्मा होता है वो एक खास स्टेट है मैटर की, जिसके अंदर क्या होता है, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं एंड नंबर सफिशिएंट टू अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। कि उसके अंदर इतने चार्ज पार्टिकल्स होते हैं कि वो क्या करता है, किसी भी जो वो इफेक्ट कर सकता है किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को और बिहेवियर को, किसी दूसरे एटम के जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है उसको ये इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास चार्ज पार्टिकल्स हैं। ज़ाहिर है चार्ज पार्टिकल होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, तो ये उन प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करता है। ठीक है, ये हमने देखा है कि प्लाज्मा हमारे पास कैसे बना है। तो कैसे बना था कि हमने हीट सप्लाई की, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की, एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, वहाँ पे आयंस बन गए, पॉजिटिव आयन। तो कुछ जो होते हैं एटम वो इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करते, उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मिक्सचर बना था आयोनाइज्ड गैस का, आयंस का, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल एटम का जो मिक्सचर बना था, इसको हमने प्लाज्मा का नाम दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी जो टाइप्स है। नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा। अच्छा, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा, ये क्या है, प्लाज्मा की टाइप्स हैं। जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है उसको हम क्रिएट करते हैं आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस से, क्रिएटेड बाय आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। गैसेस कौन सी थी, नियॉन गैस। अब क्या है कि जो लो टेम्परेचर पे प्लाज्मा है उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वैक्यूम से बाहर ये तेज़ी से रिएक्शन कर देगा और किसी जो भी मॉलिक्यूल इसके साथ होगा उसके साथ ये रिएक्शन कर देता है। एट लो टेम्परेचर इट इज़ हार्ड टू मेंटेन plasma because outside the vacuum it reacts rapidly with molecules. तो इसको यूज़ करना आसान भी होता है और हार्ड भी होता है। इससे ये जो बात है ये इस मटेरियल को यूज़ करना आसान भी बनाती है और हार्ड। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल प्लाज्मा। ये हमने बात की है आर्टिफिशियल प्लाज्मा की। जो नेचुरल प्लाज्मा है वो एग्जिस्ट करेगा हाई टेम्परेचर पे। Natural plasma can exist only at high temperature.
या हाई टेम्परेचर पे या जस्ट लो टेम्परेचर पे। अब क्या है कि जो नेचुरल प्लाज्मा है ब्रेक नहीं होता, जबकि जो हमने देखा था आर्टिफिशियल प्लाज्मा वो तेज़ी से रिएक्शन करता था मॉलिक्यूल के साथ, जबकि जो नेचुरल प्लाज्मा है वो रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन ये क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। कितना टेम्परेचर होगा इसका? But it is too much hard, around about 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर होता है? 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। इस एनर्जी की, हाई एनर्जी की वजह से ये क्या कर देता है, किसी भी जो मटेरियल के साथ अगर ये टच होगा तो उसको ये वेपोराइज कर देगा। वेपोराइज द मटेरियल बाय विच इट टच, जिसको ये टच करेगा उसको इस हाई टेम्परेचर की वजह से ये वेपोराइज कर देगा। तो हमारा आज का जो लेक्चर है यहाँ तक एंड होता है। नेक्स्ट जो रह गया है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।